चुनाव के बीच संपत्ति के बंटवारे पर मचे घमासान के बीच सैम पित्रोदा ने छेड़ा विरासत टैक्स का राह। कहा, अमेरिका में विरासत टैक्स लगता है, भारत में भी ऐसे कानून पर विचार हो। ये एक पॉलिसी इश्यू है कि कांग्रेस पार्टी ऐसी पॉलिसी बनाएगी जिससे वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन वुड बी, ये चलते आ रहा है जनरेशन से। सैम पित्रोदा ने कहा, अगर किसी के पास 10 करोड़ डॉलर की संपत्ति है, मरने के बाद 45% संपत्ति उसके बच्चों को ट्रांसफर हो जाती, बाकी 55% सरकार को ट्रांसफर हो जाती है। सैम पित्रोदा के बयान पर सरगुजा की रैली में पीएम मोदी का पलटवार। कहा, कांग्रेस विरासत पर टैक्स लगाने की बात कर रही, कांग्रेस के खतरनाक इरादे सामने आए। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। कांग्रेस की नजर आपकी कमाई पर और संपत्ति पर है। सैम पित्रोदा की टिप्पणी पर बोले यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। कहा, पित्रोदा का बयान कांग्रेस की अंदरूनी रणनीति का हिस्सा है। बयान ऐसे समय में आया जब कांग्रेस लोगों की संपत्ति की जांच कराएगी और कब्जा करेगी। हम बोला गया, उन लोगों को जब धमकी दिया गया तब भी कुछ एक्शन नहीं हुआ है, लेकिन जो पाकिस्तान जिंदाबाद बोला है उन लोगों को फ्री छोड़ा है। हम बोला गया, उन लोगों को जब धमकी दिया गया तब भी कुछ एक्शन नहीं हुआ है, लेकिन जो पाकिस्तान जिंदाबाद बोला है उन लोगों को फ्री छोड़ा है। वहीं हुबली में सैम पित्रोदा की टिप्पणी पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का आपने बयान सुना। वहीं अमरावती सीट से भाजपा उम्मीदवार नवनीत राणा, उन्हें तंज कसा। कहा, कांग्रेस के लोग संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। सैम पित्रोदा के बयान से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया किनारा। कहा, इसके बारे में मुझे पता नहीं। तो स्वघोषित सैम पित्रोदा के बयान पर बोले कांग्रेस नेता जयराम रमेश। कहा, पित्रोदा जी के विचार हमेशा कांग्रेस के हित में होते हैं, लेकिन कई बार उनके विचार अलग भी होते हैं। जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा, पीएम की नफरत से भरे बयान चुनाव अभियान से ध्यान भटकाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ झूठ पर आधारित है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी मुख्यालय में मीडिया सेंटर का उद्घाटन किया। सीएम योगी ने मीडिया सेंटर से पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सीएम योगी ने कहा, हर ओर मोदी सरकार की गूंज है, तीसरी बार मोदी सरकार बनने जा रही है, देश के विकास के लिए जनता बीजेपी के साथ है। आम जनता के मन में एक ही भाव है, वह उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, कि फिर एक बार मोदी सरकार। यूपी के कन्नौज से चुनावी मैदान में उतरेंगे अखिलेश यादव। कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे, कल भरेंगे नामांकन। कन्नौज से तेज प्रताप के चुनाव लड़ाने का फैसला समाजवादी पार्टी ने बदल दिया है। समाजवादी पार्टी की पारंपरिक सीट मानी जाती है कन्नौज। यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सपा पर निशाना साधा। कहा, समाजवादी पार्टी भ्रमित है, उनके पास कोई नीति और एजेंडा नहीं, वो आए दिन अपने उम्मीदवार बदलते रहते हैं, ये हार की आशंका के चलते हैं। ये समाजवादी पार्टी दिग्भ्रमित है, उनके पास कोई नीति और एजेंडा नहीं है, कंफ्यूज पार्टी है और आए दिन वो कैंडिडेट अपना बदलते रहते हैं, ये हार की आशंका के चलते हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस को घेरा। कहा, कांग्रेस गरीब विरोधी पार्टी है, पिछड़ा विरोधी पार्टी है, आदिवासी विरोधी पार्टी है, महिला विरोधी पार्टी है। कांग्रेस का असली चरित्र पीएम मोदी ने उजागर किया है। पिछड़ा विरोधी पार्टी है, दलित विरोधी पार्टी है, आदिवासी विरोधी पार्टी है, महिला विरोधी पार्टी है, गरीब विरोधी पार्टी है और इस पार्टी का जो असली चरित्र है उसे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उजागर कर दिया। इसके कारण से कांग्रेस बौखला गई है। अमेठी और गौरीगंज कांग्रेस कार्यालय के बाहर प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा के पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर में प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा को अमेठी से चुनाव लड़ाने की मांग की गई है। पोस्टर में रॉबर्ट वाड्रा को अमेठी से प्रत्याशी बनाने की मांग की गई। लिखा गया है, अमेठी की जनता करे पुकार, रॉबर्ट वाड्रा अब की बार।
केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेठी में प्रचार किया। रॉबर्ट वाड्रा और राहुल गांधी पर तंज कसा। कहा, एक बात चिंता की है कि राहुल गांधी को कुछ पता हो या नहीं, लेकिन उनके जीजाजी को जगदीशपुर का पता है। स्मृति ईरानी ने कहा, जगदीशपुर के लोगों को अब सावधान रहने की जरूरत है। अगर उनके जीजाजी को जगदीशपुर पता है तो हर गांव, हर घर, हर व्यक्ति को अब अपनी संपत्ति के कागजात छिपाने की जरूरत है। हिमाचल के मंडी से कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह ने बीजेपी पर वार किया। कहा, कांग्रेस हिमाचल प्रदेश की 4 सीटें जीतेगी। बीजेपी के मुद्दे सुन सुनकर लोग थक चुके हैं। हिमाचल की बात है, हिमाचल में हम 100% 4 सीटें भी जीतेंगे, लोकसभा भी जीतेंगे, विधानसभा भी जीतेंगे। और जो ये मसले उठा रहे हैं, ये जनता इनको सुन सुनकर जो है जनता के कान जो है वो पक चुके हैं। मैनपुरी लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी ठाकुर जयवीर सिंह का हमला। कहा, सनातन और हिंदू विरोधी हैं अखिलेश। अपने कार्यकाल में सनातन संस्कृति को कुचलने का काम किया। जयवीर सिंह ने अखिलेश यादव पर वार करते हुए कहा, मैनपुरी की जनता बटन की ताकत से गुंडागर्दी और अराजकता को खत्म करने का काम करेगी। जयवीर सिंह ने कहा, जब हिंदुओं का सबसे पवित्र त्योहार रामनवमी और मां दुर्गा का त्योहार था, तब अखिलेश ने ना तो हिंदुओं को बधाई दी और ना ही अपने ट्विटर हैंडल पर कुछ लिखा। पूर्णिया में तेजस्वी की रैली के दौरान पप्पू और बीमा भारती के समर्थक आपस में भिड़ गए। तेजस्वी यादव के सामने लगे पप्पू यादव जिंदाबाद के नारे। पप्पू यादव के समर्थकों ने बीमा भारती की रैली में आए कई वाहनों को रोका। दोनों के बीच गर्मागर्मी हुई। पप्पू यादव के समर्थकों ने लगाए जिंदाबाद के नारे। जब रोड शो शहर के आरएन साहस चौक पर पहुंचा, सड़क पर खड़े पप्पू यादव के कार्यकर्ताओं ने तेजस्वी यादव के सामने रोड शो किया और जबरदस्त विरोध भी किया। प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंगलसूत्र के बयान पर जमकर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि उनकी मां का मंगलसूत्र देश के लिए कुर्बान हुआ। बांग्लादेश की लड़ाई के वक्त इंदिरा गांधी ने अपना सोना दान किया। पिछले 2 दिनों में अब ये शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है। 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने। इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। प्रियंका गांधी पीएम से सवाल करते उन्होंने पूछा कि किसान आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों की महिलाओं के मंगलसूत्र का क्या हुआ। मणिपुर में फौजी की बीवी निर्वस्त्र कर जिंदा जलाई गई, उसके मंगलसूत्र का क्या हुआ। किसान आंदोलन हुआ, 600 किसान शहीद हुए। उनकी विधवाओं के मंगलसूत्र के बारे में सोचा मोदी जी ने? मणिपुर में एक जवान की बीवी को का वस्त्र हरण करके पूरे देश के सामने चलाया। मोदी जी चुप थे, कुछ नहीं बोले। उसके मंगलसूत्र के बारे में नहीं सोचा उन्होंने, पलक नहीं झपकाई उन्होंने। और आज चुनाव के लिए, वोटों के लिए महिलाओं को ऐसी बातें कर रहे हैं। प्रियंका यही नहीं रुकी। उन्होंने कहा कि जब मेरी बहनों को नोटबंदी के चलते अपने मंगलसूत्र गिरवी रखने पड़ते थे, तब प्रधानमंत्री जी कहां गए थे। महंगाई ने आज कितनों के मंगलसूत्र गिरवी रखवा दिए। अलीगढ़ में दिए पीएम मोदी के बयान पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि ये हार का रुझान है। चुनाव खत्म होने के बाद परिणाम के रुझान आते हैं, लेकिन चुनाव का पहला चरण खत्म होते ही रुझान आने लगे। इलेक्शन खत्म होने के बाद चुनावी परिणाम के रुझान आते हैं, लेकिन ये तो चुनाव का पहला चरण खत्म हुआ है, उसी में रुझान आने लगे हैं। ये भाषा का इस्तेमाल करना, इस तरह की बात करना हमारे लोकतंत्र को कमजोर करता है। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, बीजेपी का एक झंडा अभिषेक को मारने की कर रहा कोशिश। वीरभूम में चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी को प्रचार बाबू कहकर तंज कसा। तेजस्वी के एनडीए प्रत्याशी के जिताने वाले बयान पर पप्पू यादव ने पलटवार करते हुए कहा, तेजस्वी को बिच्छू बताया, साथ ही नसीहत दी और तेजस्वी अपने पिता लालू यादव से सीखी। आज थम जाएगा दूसरे चरण के प्रचार का शोर। 26 अप्रैल को 13 राज्यों की 89 सीटों पर मतदान। 1206 प्रत्याशियों की किस्मत का होगा फैसला। दूसरे चरण में केरल की सभी 20 सीटों पर चुनाव। वायनाड से चुनाव लड़ रहे राहुल गांधी। 26 अप्रैल के बाद अमेठी से चुनाव लड़ने का ऐलान।
बिहार की 5 सीटों पर दूसरे चरण में मतदान होगा। इनमें किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर में वोटिंग। वहीं छत्तीसगढ़ की 3 सीटें राजनांदगांव, महासमुंद, कांकेर में मतदान। असम की 5 लोकसभा सीटों पर वोटिंग, जिनमें करीमगंज, सिलचर, मंगलदोई, नवगोंग, कलियाबोर शामिल है। दूसरे चरण में जम्मू की 1 सीट पर भी मतदान। कर्नाटक की 14 लोकसभा सीटों पर दूसरे चरण में वोटिंग। उडुपी, चिकमंगलूर, हसन दक्षिण, कन्नड़, चित्रदुर्ग, तुमकुर, मांड्या, मैसूर समेत चामराजनगर में मतदान। बंगाल में प्रचार में जुटे बीजेपी सांसद दिलीप घोष, कहा टीएमसी को हराने के लिए हमें एक साथ आना होगा। राजनीति तो चलती रहेगी, लेकिन पश्चिम बंगाल का गणतंत्र बचा रहे तभी हम राजनीति कर पाएंगे। दिलीप घोष ने कहा ममता बनर्जी बंगाल को जिस तरफ ले जा रहे हैं वहां झंडा तक नहीं फहरा पाएंगे। जो लोग टीएमसी को हराने के लिए सीपीएम, कांग्रेस को वोट करते हैं, उनसे मैं भी अपील करता हूं कि भाजपा को वोट करें। चिराग पासवान ने इंडिया गठबंधन पर तंज कसा, कहा हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि इन लोगों के गठबंधन में सहजता ही नहीं। आरजेडी, कांग्रेस, वाम दलों के बीच में कोई एकता, कोई मिलाजुला काम करने की रणनीति नहीं। राजद, कांग्रेस और वाम दलों के बीच में कोई एकता, कोई मिला जुला कर कार्य करने की रणनीति है ही नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ में अरुण गोविल के पक्ष में रोड शो किया। सीएम योगी के रोड शो में उमड़ी भारी भीड़। रोड शो के दौरान सड़कों से लेकर दुकान, घरों की छतों पर दिखाई दी भारी भीड़। रोड शो के दौरान जनता ने लगाए जय श्री राम के नारे। महिलाओं और बच्चों ने पुष्प वर्षा कर मुख्यमंत्री का स्वागत किया। जिन रास्तों से निकला रोड शो, उन बाजारों की फूलों और गुब्बारों से सजावट की गई। रोड शो के दौरान मोदी और आयुष्मान योजना और भाजपा प्रिंट की साड़ी पहने महिला आकर्षण का केंद्र बनी रही। रोड शो में योगी और पीएम मोदी के कटआउट लेकर डांस करती दिखाई दी महिलाएं। मेरठ से भाजपा उम्मीदवार अरुण गोविल ने कहा मुझे हर तरफ से बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। मेरठ में एयरपोर्ट, स्पोर्ट्स स्टेडियम, रिंग रोड, ट्रैफिक आदि सबके लिए मैं कुछ करना चाहूंगा। जो मुझे रिस्पांस मिला है वो बहुत अच्छा है सब तरफ से। मेरठ में बड़ी चीज़ें, वैसे तो देखिए विकास तो सब करना ही होता, लेकिन जो बड़ी चीज़ें हैं 2-3, जैसे एयरपोर्ट नहीं है यहाँ अभी, स्पोर्ट्स स्टेडियम नहीं है यहाँ कोई अभी, दैन रिंग रोड, यहाँ इनर रिंग रोड जो है वो पूरी नहीं हुई है। वो एक ट्रैफिक जो है, शहर का जो ट्रैफिक है उसके विषय में मैं ज़रूर कुछ करना चाहूँगा। डेफिनेटली वो होना चाहिए, ठीक होना चाहिए। केजरीवाल की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, ईडी को आज देना है जवाब। गिरफ्तारी को चुनौती वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस भेजा। केजरीवाल को भी 27 अप्रैल तक ईडी के जवाब पर अपना जवाब देना होगा। तिहाड़ जेल में दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज आज सीएम केजरीवाल से करेंगे मुलाकात। शराब नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और जेल में इंसुलिन विवाद पर प्रदर्शन। आप नेता, कार्यकर्ताओं और उसके डॉक्टर्स के विंग ने विरोध प्रदर्शन किया। हाथ में होर्डिंग्स, बैनर लेकर प्रदर्शन किया गया। होर्डिंग्स में लिखा गया कि जेल का जवाब वोट से दो। कार्यकर्ताओं और डॉक्टर्स के विंग ने नारेबाजी की। हैदराबाद से बीजेपी उम्मीदवार माधवीलता ने ओवैसी बंधुओं पर हमला बोला। कहा असदुद्दीन, अकबरुद्दीन जैसे लोगों का मुंह बंद करवा देना चाहिए। जनता के बीच विष खोलने का काम कर रहे हैं। अरे असदुद्दीन, अकबरुद्दीन जैसे लोगों को तो मुंह बंद करवा देना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के वजह से कितने भी हम योजना लेके आए वो आम जनता के अंदर विष डाल रहे हैं बंदा। माधवीलता ने निशाना साधते हुए कहा ओवैसी खुद के कौम को बर्बादी की ओर ले जा रहे हैं। पीएम इतनी योजनाएं लाए कि इस योजना पर हिंदू मुसलमान लिखा है। ईवीएम से वीवीपैट की मिलान वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है निर्देश। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद 18 अप्रैल को सुरक्षित रख लिया गया था फैसला। ईवीएम वोटों की वीवीपैट पर्चियों से 100% सत्यापन की मांग वाली याचिकाओं और आवेदनों पर सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा निर्देश। दिल्ली में खराब मौसम की वजह से 15 फ्लाइट्स डाइवर्ट की गई हैं, जिनमें से 9 फ्लाइट्स को जयपुर, 2 को अमृतसर, 2 को लखनऊ डाइवर्ट किया गया। कल अचानक से मौसम में बदलाव के चलते फ्लाइट्स को डाइवर्ट किया गया था। तेज हवाओं और खराब मौसम का असर हवाई यात्रा पर देखने को मिला। देहरादून से आने वाली कई फ्लाइट्स को डाइवर्ट किया गया। भीषण गर्मी से परेशान दिल्लीवासियों को तेज हवाओं के साथ राहत देने का काम किया। बीएमसी ने 24 अप्रैल तक पूरे शहर में 5% पानी की कटौती का ऐलान किया है। बीएमसी ने इस दौरान लोगों को संभल कर पानी खर्च करने की सलाह दी। दिल्ली विश्वविद्यालय में प्लेसमेंट का पहला राउंड आज से। यूनिवर्सिटी में आज से शुरू हुआ कैंपस प्लेसमेंट।
आज खत्म हो रही है मनीष सिसोदिया के सीबीआई मामले में न्यायिक हिरासत। राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी पेशी। क्षत्रिय समुदाय के बाद जाट समुदाय ने बीजेपी का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। गाजियाबाद में कांग्रेस उम्मीदवार डॉली शर्मा को वोट देने का फैसला किया। देश भर में धूमधाम से मना हनुमान जन्मोत्सव का पर्व। गाजियाबाद की वसुंधरा में सुंदरकांड का पाठ 51 कन्याओं को भोज के साथ भंडारे का आयोजन। वसुंधरा के पंचवटी पार्क में हर साल धूमधाम से मनाया जाता है हनुमान जन्मोत्सव। कार्यक्रम के दौरान भक्तों में दिखा जोश। ये दरअसल धर्म जागरण, जन जागरण और युवा पीढ़ी को धर्म से जोड़ने का एक संस्कार है और इसी के तहत हम चाहते हैं कन्याओं का पूजन हो। सुंदरकांड का पाठ किया जा रहा है। उसके बाद 51 कन्याओं का पूजन होगा जिसमें चरण वंदना उनकी होगी। उसके बाद उनको भोजन कराया जाएगा। लोकसभा चुनावों को लेकर सख्ती से बौखलाए आतंकी। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में सर्च टीम पर हमला। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा। आतंकियों से मुठभेड़ जारी है। आतंकी हमले में 2 जवान घायल। सूत्रों के मुताबिक थाईलैंड के अधिकारियों ने नागर के साथ उसकी प्रेमिका काजल झा को हिरासत में लिया है। पुलिस नहीं कर रही पुष्टि। भारतीयों को यूरोपीय संघ के देशों सहित 29 देशों में मिली वीजा संबंधी सहूलियत। ईसी राजदूत हर्वे डेल्फिन ने जानकारी दी है। शेंगेन वीजा में भारतीयों को मिलेगी विशेष सुविधा। इस वीजा के तहत ईसी के 25 देशों सहित 29 देशों में 90 दिनों तक रहने की मिलती है इजाजत। पाकिस्तान को कश्मीर मसले पर नहीं मिला ईरान का साथ। पाकिस्तान दौरे पर आए ईरानी राष्ट्रपति रईसी ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कश्मीर विवाद को भारत पाकिस्तान का द्विपक्षीय मसला करार दिया। मालदीव चुनाव में राष्ट्रपति मोइजू की पार्टी की जीत पर चीन की प्रतिक्रिया। चीन ने कहा मालदीव ने द्विपक्षीय संबंध और मजबूत बनाने की कोशिश होगी।